A very good morning, students. Next question: a heater coil is rated 1000 watt, 200 volt. It is cut into two identical parts. Both parts are connected together in parallel to be the same source of 200 volt. Calculate energy liberated per second in the new combination. तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग. एक हीटर हमें दिया हुआ है, ये हीटर दिया हुआ है. इसका जो रेजिस्टेंस अभी दिया हुआ है वो दिया हुआ है R, विच इज अच्छा रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ. देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, 1000 वोल्ट दिया हुआ है और 200 वोल्ट दिया हुआ है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस मैं निकालूंगी तो पावर जो है 1000 वॉट दिया हुआ है. ओके अब यहाँ पे आप देखिए वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट. मतलब आप मार्केट से लेके आए ये हीटर, इसका पावर इतना, मतलब इतने पावर पे ऑपरेट होता है और इतना ये वोल्टेज लेता है. ठीक है, अब इसको ही दो कट कर दिया दो इक्वल पार्ट के अंदर. तो मैं इस हीटर को फिलहाल के लिए रिप्रेजेंट कर देती हूँ कुछ ऐसे, जिसका रेजिस्टेंस R है. तो अब पहले मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल लेती हूँ. तो मुझे पता है पावर इज इक्वल टू V दिया हुआ है तो V स्क्वायर बाई R होता है, विच इम्प्लाइज R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P हो जाएगा. तो V स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर दैट इज इक्वल टू 1000. देन R की वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1000. 1 2 3 1 2 3 दैट इज इक्वल टू 40 ओम हो जाएगी. करेक्ट बात है, यानी मैंने इसका रेजिस्टेंस निकाल दिया. अब वो कह रहे कट इनटू टू इक्वल पार्ट, बोथ पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर. तो अब मैं इस रेजिस्टर को, यानी जो इसका है, इसको मैं दो पार्ट के अंदर कट कर देती हूँ, एक ऐसा और एक ऐसा. आपने देखा होगा मैंने छोटा बना दिया. अब तो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R/2 हो जाएगा, सबको पता है. और इस कनेक्टेड टू द सेम वोल्टेज, मतलब 200 वोल्ट ही अभी भी सप्लाई हो रहा है. ठीक है, अब आप कहेंगे मैम R/2 तो देखिए बहुत सिंपल है. इनिशियली इसका रेजिस्टेंस कितना था, R था. तो अगर R था तो रो L/A होगा कि नहीं होगा. अरे भाई ये जो रेजिस्टर होता है ये वायर का ही है ना, इस वायर को ऐसे कर दिया मैंने. तो देखिए ये वायर है अभी ये, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R दिया हुआ है, R दिया हुआ है. समझने में इजी रहता है इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको ऐसे स्ट्रेट बना दिया. ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, L है. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है. करेक्ट बात है. और इसका रेजिस्टिविटी कितना है, रो है. तो सेम ही तो मटेरियल को कट किया है. तो अब देखिए अगर मैं यहां से इसको कट कर दूं, मेरे पास पेन, देखिए अगर इसको यहां से कट कर दूं, ये ऐसे करके कट कर दूं, तो क्या फर्क पड़ना है, गोला तो इसका इतना ही रहेगा. ये जो गोलाई है जिसका एरिया A है, तो अभी भी ये गोला तो इतना ही रहेगा, बस ये आधा हो जाएगा. देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा, ये L/2 और ये L/2 हो जाएगा, यानी लेंथ आधी हो जाएगी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो अभी भी A ही है ना. इसको ऐसे बीच में से कट करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही, ये गोले का ये जो वायर होता है, वायर का गोले का तो एरिया वही का वही रहेगा ना. और रेजिस्टिविटी भी रो रहेगी, मतलब जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रो तो होगा, लेकिन L का L/2 हो जाएगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो जाएगा. गौर से देखिए इसी को तो हम R बोल सकते हैं ना, ये R के बराबर हुआ ना, तो R' इज इक्वल टू R/2. मैंने बोला था नया रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा. अब ये R/2 का क्या मतलब है, तो R कितना था मेरा पहले 40/2 यानी कितने हुए 20 ओम. और ये कितना हो जाएगा 40/2 मतलब कितने हो गए 20 ओम. अब मुझे बताइए ये कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल में है. मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन का काम करना है. तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट निकाल लूं मैं, फिर उसको किससे, ये 200 वोल्ट सप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें एनर्जी पर लिबरेटेड पर सेकंड निकालनी है. तो उसके लिए मुझे R इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी. तो R इक्विवेलेंट बहुत सारे तरीके हैं, ये इजी अप्रोच है. ठीक है, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं सिंपल सा काम करती हूँ, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20, दोनों 20 यानी 2/20, विच इम्प्लाइज इसको रिवर्स कर देंगे तो R इक्विवेलेंट निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20/2 विच इज इक्वल टू 10 ओम. मतलब ये रिजल्टेंट कैसा बिहेव करेगा, 10 ओम का. सोचिए 20 आप मार्केट से लेके आए, लेकिन बिहेव तो 10 ओम का ही कर रहा है क्योंकि पैरेलल में. ठीक है, तो चलिए देखिए पावर लिबरेटेड कितनी होती है. तो पावर का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे. तो अब जो नई पावर है, अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे वापस. कैलकुलेट एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड इन द न्यू कॉम्बिनेशन. तो एनर्जी देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड. तो एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड मतलब वर्क डन पर सेकंड. तो ये है क्या, ये पावर है. इसीलिए क्वेश्चन में पावर पूछा है कि नया पावर कितना है. तो लेट्स से ये नया पावर मैंने P' नाम दे दिया क्योंकि पुराने पावर को P नाम दिया हुआ है. ठीक है,
तो ये नया पावर कितना हो गया, P डैश हो गया। यानी क्वेश्चन में पावर पूछा है, आप एनर्जी मत निकाल के आइएगा। अगर आपने आंसर जूल निकाल दिया तो वहां पे गलत करेंगे वो, क्योंकि वो एनर्जी पर सेकंड पूछ रहे हैं और एनर्जी पर सेकंड पावर होता है, यानी वो क्वेश्चन में पावर पूछा हुआ है। ठीक है, एनर्जी पर सेकंड कितनी लिबरेट हुई, तो एनर्जी पर सेकंड। ठीक है, यानी जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही तो क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। वो छोटी छोटी बातें। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। इन शॉर्ट पावर निकालना है तो पावर इज इक्वल टू, मुझे पता है फॉर्मूला, V²/R। और यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन है R इक्विवेलेंट, तो V² तो हम 200 ही सप्लाई कर रहे हैं, तो 200 × 200 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कितना बन गया मेरे पास, 10 ओम का बन गया। तो देखिए 10 से 10 गया यानी कितना हो गया, 4000 वॉट या फिर 4000 जूल पर सेकेंड, एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड, जो भी आप समझ लें। इसका मतलब जब यही हीटर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, वो भी सेम सोर्स, 200 वोल्ट इसमें भी कॉमन है, 200 वोल्ट इसमें भी कॉमन है, देखिए पावर एनर्जी लिबरेटेड ज्यादा हो जाती है, 4000, और ये कितना था 1000, और ये कितना आया 4000। ठीक है, इसीलिए असर्शन और रीजनिंग में भी पूछा गया क्वेश्चन था। सो खैर स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।